मित्रों, इस समय दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ ट्रंप को लेकर अगर किसी को सुझाव दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप पर नहीं कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा कर लिया था। उन्हें भी लगा था कि अब उनके ऊपर से अमेरिकी हमले का खतरा टल गया है, लेकिन ट्रंप ने अचानक फिर से यू टर्न ले लिया है। उनकी तैयारी ऐसी लग रही है जैसे ईरान में खलीफा के खिलाफ अमेरिका 48 घंटे में युद्ध छेड़ देगा। ये दावा हम किस आधार पर कर रहे हैं, इसे जानने से पहले आपको अब से 24 घंटे पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में ईरान को लेकर ट्रंप का बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हमें उम्मीद है कि अब ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो कहा था ईरान ने उसका पालन किया। ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी को टाल दिया तो हमला करने की कोई जरूरत नजर नहीं आती। मित्रों, ट्रंप का बयान आपने सुन लिया। अब हम आपको ट्रंप की कथनी और करनी के बीच का फर्क बताने जा रहे हैं। यह जानकारी आपको बताएगी किस तरह ईरान के मुद्दे पर ट्रंप दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हैं। 14 जनवरी को ट्रंप ने कहा था ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं तो हमला टाल दिया जाता। 21 जनवरी को ट्रंप ने दावोस में दोहराया कि अमेरिका को अब ईरान पर हमला करने की जरूरत नजर नहीं आती, लेकिन 24 घंटे के अंदर यानी 22 जनवरी को ईरान को लेकर अमेरिकी सेना की हलचल बढ़ जाती है और अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती में इजाफा करने लगता है। इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर अमेरिका की एलीट डेल्टा फोर्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप के आदेश पर डेल्टा फोर्स के 20,000 जवान यूएई, जॉर्डन और कतर भेजे जा रहे हैं। ये सभी ईरान के पड़ोसी देश हैं। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि खामनेई के लिए भी ट्रंप ने वेनेजुएला जैसा प्लान तैयार कर लिया है। यानी जिस तरह वेनेजुएला से मादुरो को किडनैप किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर ट्रंप डेल्टा फोर्स के जरिए खामनेई या उनके वरिष्ठ सलाहकारों को किडनैप कर सकते हैं। इस आशंका से ईरान में किस तरीके की खलबली मची है, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमले से इनकार करने के बाद भी हमला या सैन्य कार्रवाई क्यों करते हैं। अमेरिका के राजनीतिक हलकों में इस नीति को डिफेंस थ्रू डिनाइल कहा जाता है। इसका मतलब है पहले हमले की संभावनाओं से इनकार करते रहो और जब दुश्मन तैयार ना हो तब उस पर अचानक हमला कर दो। 70 के दशक में रिचर्ड निक्सन ने कंबोडिया और लाओस का शांतिपूर्ण समाधान करने की बात कही और कई बार कही, लेकिन दोनों देशों में बमबारी का ऑर्डर दे दिया। 1999 में बिल क्लिंटन ने तत्कालीन यूगोस्लाविया में अमेरिकी फौज भेजने से इनकार किया, लेकिन जब नाटो ने बमबारी की तो उसमें अमेरिकी फाइटर जेट्स भी शामिल थे। इसी तरह 2011 में बराक ओबामा ने कहा था कि लीबिया में अमेरिका की कार्रवाई बहुत सीमित स्तर पर होगी, लेकिन ओबामा के ऑर्डर पर ही लीबिया में बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया जिसने गद्दाफी का तख्ता पलट कर दिया। मित्रों, इतिहास के ये पन्ने बताते हैं कि ट्रंप भी अमेरिका की पुरानी राजनीतिक परंपरा को ही निभा रहे हैं, यानी पहले हमले से इनकार करो और फिर बारूदी हमला कर दो। ट्रंप के बयानों और अमेरिका इतिहास के आकलन को देखकर ईरान भी सक्रिय हो चुका है और अगले 48 घंटों के लिए ईरान की सरकार से लेकर सैन्य सिस्टम सब अलर्ट पर हैं। अमेरिकी कार्रवाई की आशंका के बीच ईरान में क्या चल रहा है, यह भी आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। ईरान की सेना को फिंगर ऑन ट्रिगर मोड में जाने के लिए कह दिया गया है, यानी सेना को किसी भी वक्त टकराव के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। सेना के वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें 48 घंटों के अंदर अपनी यूनिट से जुड़ने के लिए कहा गया है। 14 जनवरी से ही ईरान की एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है। ईरान की सेना ने बड़ी तादाद में अटैक ड्रोन्स बनाने का एक ऑर्डर भी दे दिया है। मित्रों, अमेरिकी हमले की आशंका के बीच खामनेई की सरकार ने एक सैन्य कदम भी उठाया है। ईरान ने इराक और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित कुर्द लड़ाकों पर मिसाइल अटैक किया। इन कुर्द लड़ाकों को लंबे वक्त से अमेरिका का समर्थन हासिल है और माना जा रहा है इस हमले के जरिए ईरान ने संदेश दिया, संदेश ये कि अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके सहयोगियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी मित्रों, ईरान को लेकर अगले 48 घंटों के अलर्ट की वजह सिर्फ ट्रंप की कार्रवाई ही नहीं है, बल्कि इस अलर्ट के पीछे एक और बड़ी वजह है। यह है ईरान का पारंपरिक प्रतिद्वंदी इजराइल, जो पिछले 2 साल में 2 बार ईरान से टकरा चुका है। इसी इजराइल ने एक बार फिर ईरान विरोधी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। खलीफा जानते हैं कि ट्रंप ज्यादातर मौके पर जुबानी बम फोड़ते हैं, लेकिन इजराइल सचमुच के बम गिरा देता है। ईरान को उकसाने के लिए इजराइल इस समय क्या काम कर रहा है, यह भी आपको देखना चाहिए। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं।
5 जनवरी से 20 जनवरी तक इजरायली फौज सिर्फ बारूदी सुरंगों और सुरंगों को तबाह कर रही थी। लेकिन उसके बाद इजराइल ने दोबारा हिजबुल्लाह की लीडरशिप यानी उसके आतंकी कमांडरों को मारना शुरू कर दिया। 21 और 22 जनवरी के दरमियान किए गए हमलों में IRGC और हिजबुल्लाह के बीच की कड़ी अली सालामेह को इजराइल ने मार गिराया। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये मित्रों, इजरायली हमले के बाद भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि इजराइल का निशाना हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर था, लेकिन अगर आप ईरान और इजराइल का हालिया इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये इजराइल की सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति का मकसद है ईरान को उकसाना और उसे युद्ध के मैदान में खींच लाना। अब हम आपको इसी इजरायली रणनीति से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इजरायली सेना की इस रणनीति को माबाम कहा जाता है। इस रणनीति के तहत इजरायली फौज सीमित दायरे में लगातार छोटे हमले करती है ताकि दुश्मन पलटवार करने के लिए मजबूर हो जाए। अप्रैल 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे थे। साल 2025 में मई और जून के महीने में इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइल दागी थी। इस स्ट्राइक में 23 महिलाएं और बच्चे भी मारे गए थे। इजराइल को सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए ईरान मैदान में उतरा और 12 दिन तक इजराइल और ईरान का युद्ध चलता रहा। मित्रों, एक बार फिर इजराइल ने हमला किया है। एक बार फिर टारगेट ईरान समर्थित हिजबुल्लाह है। इन तारों को जोड़कर देखा जाए तो लगता है इस बार इजराइल ही ईरान को जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर करेगा और इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर अमेरिका हमला कर देगा। पिछली बार अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान पर सीधा अटैक किया था, लेकिन इस बार ट्रंप सीधे हमला करने के बजाय इजराइल की मदद करने के बहाने से खामनेई को निशाना बनाएंगे।